डे 16 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन देख के बड़ा डर लग रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे लेट्स सी। सबसे पहले इस 5 को उधर भेजते हैं, फिर कुछ उम्मीद की किरण सामने आ सकती है। क्या कर सकते हैं हम इसमें, आपको समझ में तो आ नहीं रहा। यहाँ पर ये 3 है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 4x - 7 की पावर 1/3 इक्वल टू 5। एक बच्चे ने कहा कैसे लिख दिया, मैं बताता हूँ। लेट्स से ये 4 है, यहाँ पर ये जो लिखा रहता है ये 2 लिखा रहता है। ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/2। अगर ये ऐसे लिखा होता तो मैं इसको ऐसे लिख देता 5 की पावर 1/3। अगर यहाँ पर ये ऐसे लिखा होता तो मैं इसको लिख देता 32 की पावर 1/5। गेटिंग माई पॉइंट। सो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब एक बच्चे ने कहा ये 1/3 हटाना है, तो 1/3 हटाने का एक ही तरीका है, क्या, क्यूबिंग कर दो। क्या कर दो, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो 4x - 7 की पावर 1/3 और इस पर कर दिया क्यूब और इस पर भी कर दिया क्यूब। सो आप देख सकते हैं जैसे ही क्यूब किया ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 4x - 7 और 5 का क्यूब दैट इज़ 125। क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज़ वॉट 132। x की वैल्यू इज़ वॉट 132/4, यानी x की वैल्यू निकल के आ रही है 33। आई होप आपको समझ आया है। पार्ट बी बिल्कुल इस तरीके का है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा तो इस 2 को वहाँ भेज दूंगा, इसको लिख दूंगा x की पावर 1/3, ये दिस इज 2। अब एक बच्चे ने कहा बस बस समझ आ गया मुझे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करने वाले हो आप। क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड। क्यूबिंग करने का मकसद ये है यहाँ से 1/3 हट जाए, और ये मेरे को मोटिवेशन ही यहाँ से आ रहा है कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 1/3 हटाना पड़ेगा। 1/3 हटाने का एक ही तरीका है, क्यूब कर दो। और अगर आपके पास कोई तरीका है तो प्लीज़ मुझे बताना। तो ये 3 से 3 गया, दैट इज़ x/2 की पावर 3 इज़ वॉट 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।